तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि नई डीमन विंड के सामने आने की इन्फॉर्मेशन के मिलते ही टिन और इवान उस डीमन विंड की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन जब टिन और इवान उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें कोई डीमन विंड नहीं दिखाई देती है और वहां का माहौल काफ़ी शांत होता है। पर टिन को यकीन होता है कि वो डीमन ज़रूर आसपास ही कहीं छिपा होगा। तभी वहां पर कई सारे स्लीप वॉकर आ जाते हैं जो उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस पर टिन अपने मार्शल आर्ट्स का यूज़ करके उन स्लीप वॉकर को ठिकाने लगाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इवान उन स्लीप वॉकर से बुरी तरह से पिट रहा होता है। तभी इवान को एक जोर की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि अचानक से स्लीप वॉकर की पावर बढ़ गई है और वो इवान को जान से मारने वाले होते हैं, जिस पर टिन स्केलेटन जेनी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है ताकि वो उन स्लीप वॉकर को जल्दी से हराकर इवान की जान बचा सके। और उन स्लीप वॉकर को हराने के बाद स्केलेटन जेनी उन स्लीप वॉकर की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। और जब स्केलेटन जेनी उन स्लीप वॉकर की इन्वेस्टिगेशन कर ही रही होती है उसी दौरान इवान के पीछे एक डीमन आ जाता है जो उसे जान से मारने वाला होता है। पर तभी हैन वहां आकर उस डीमन के अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद टिन उस डीमन पर अटैक करने जाती है, जिस पर इवान भी ट्रांसफॉर्म होकर उसकी मदद करने जाता है और वो तीनों एक साथ उस डीमन से लड़ने लगते हैं और अपने अटैक को कंबाइन करके एक साथ उस डीमन पर अटैक करते हैं। पर वो लोग काफ़ी शॉक होते हैं क्योंकि उनके अटैक का उस डीमन पर कोई असर नहीं हुआ था। जिसके बाद वो डीमन बहुत जोर से चिल्लाता है जिससे आसपास मौजूद नॉर्मल ह्यूमंस स्लीप वॉकर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और इवान और उसके दोस्तों पर हमला करने लगते हैं। और इस सिचुएशन को देखकर हैन अपने बटलर को इसकी इन्फॉर्मेशन देने के बारे में सोचता है ताकि वो आसपास के एरिया में मौजूद लोगों को वहाँ से निकाल सके। लेकिन हैन देखता है कि उस एरिया में कोई सिग्नल मौजूद नहीं है, जिस पर इवान हैन को यहाँ से निकलकर मदद बुलाने को कहता है और तब तक वो उस डीमन को यहाँ पर रोक कर रखेंगे, जिस पर हैन इवान की बात मानकर मदद बुलाने के लिए वहां से चला जाता है। तभी टिन अपने ऑर्डर ऑफ यामा का यूज करके उस डीमन को बांध देती है और एक जोरदार एक्सप्लोजन करती है। लेकिन यह अटैक भी उस डीमन के डिफेंस को तोड़ने के लिए काफी नहीं होता और वो डीमन सेम अटैक फोर्स के साथ टिन पर अटैक करता है, जिस पर इवान जल्दी से टिन को उस अटैक के सामने से हटा देता है, जिससे वो अटैक इवान को लग जाता है और वो घायल हो जाता है, जिस पर टिन इवान को देखने जाती है। पर तभी वो डीमन उन पर अटैक कर देता है, लेकिन सही समय पर हैन वहां आकर उन्हें बचा लेता है, जो देखकर टिन थोड़ा कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि हैन मदद बुलाने के लिए यहां से चला गया है। जिस पर हैन बताता है कि वो लोग इस डीमन विंड में कैद हो गए हैं और वो लोग तब तक इस डीमन विंड से बाहर नहीं जा सकते हैं जब तक कि वो इस डीमन को हरा नहीं देते। फिर हैन और टिन लगातार उस डीमन से लड़ते रहते हैं। इसी बीच इवान अपनी गहरी इंजरीज की वजह से ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। इसी बीच हैन और टिन एक साथ अपने सबसे पावरफुल अटैक ऑर्डर ऑफ यामा और ड्रैगन वेव से उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। पर यह अटैक भी उस डीमन के डिफेंस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है और वो डीमन उन दोनों पर अटैक करने में कामयाब रहता है, जिसके बाद वो डीमन टिन को जान से मारने आगे बढ़ता है। तभी इवान वापस से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और एक्सकैलिबर की सारी एनर्जी को रिलीज करके उस डीमन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी इवान देखता है कि उसकी स्वॉर्ड उस डीमन को डैमेज कर पा रही है, जिस पर इवान एक्सकैलिबर की एनर्जी को और बढ़ाकर उस डीमन को पीछे धकेल देता है, जिसके बाद इवान उस डीमन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में वो डीमन इवान के अटैक को समझ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारकर दौड़ उड़ा देता है। फिर वो डीमन इवान को अपने हाथों में कुचलने की कोशिश करता है, पर तभी एक्सकैलिबर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगती है, जो देखकर वो डीमन इवान को दूर फेंक देता है। पर इवान दोबारा से उस डीमन पर अटैक करने उसकी तरफ जाने लगता है, जिस पर टिन भी इवान की मदद करने जाती है और वो दोनों एक साथ उस डीमन से लड़ने लगते हैं। तभी टिन की नजर उस डीमन के चेस्ट पर मौजूद एक क्रिस्टल पर जाती है जो अपने आप टूट रहा था, जिस वजह से वो डीमन काफी कमजोर हो रहा था, जो देखकर टिन समझ जाती है कि वो क्रिस्टल उस डीमन का वीक पॉइंट है। इसलिए टिन इवान को उस क्रिस्टल को टारगेट करने को कहती है और तब तक वो उस डीमन को रोक कर रखेंगे। जिसके बाद टिन अपने ऑर्डर ऑफ यामा की पावर से उस डीमन के एक हाथ को बांध देती है, जिस पर हैन भी उस डीमन के दूसरे हाथ को सील कर देता है और इवान यह मौका देकर उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने जाता है। पर इवान अपने पहले अटैक में उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है और एक और बार उस क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो डीमन अपने आप को आज़ाद कर लेता है, जिस पर इवान और उसका ग्रुप पीछे हट जाते हैं। लेकिन तभी वो डीमन तेजी से मूव करके उन पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जो एक शील्ड क्रिएट करके उन्हें उस डीमन के अटैक से बचा लेती है। और हैन उस लड़की की आवाज़ सुनकर पहचान लेता है कि वो लड़की असल में किया है और वो देखते हैं कि किया की शील्ड उन्हें प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उनकी पावर को भी बढ़ा रही थी। जिस पर इवान एक आखिरी बार टिन और हैन को उसका साथ देने को कहता है, जिस पर टिन दोबारा से
से उस डीमन के हाथ को बांध देती है। वहीं हैन उस डीमन की मूवमेंट को रोक देता है, जिससे वो डीमन हिल भी नहीं पा रहा होता। तभी इवान अपने एक्सकैलिबर की पूरी पावर को अनलीश करके उस डीमन पर अटैक करता है, जिससे वो फाइनली उस डीमन को मारने में कामयाब रहते हैं। पर इस बैटल के खत्म होने के साथ ही इवान बेहोश हो जाता है, जिस पर इवान को वापस से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ इवान और उसके पार्टी के एक और डीमन विंड को हराने की खबर सभी चूजन वन में फैल जाती है। पर सभी ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि उन्होंने एक 7 स्टार डीमन को हराया था। इसी बीच इवान को उसके डैड से रिलेटेड एक सपना आ रहा होता है। तभी इवान को एक बिजली का झटका लगता है, जिससे वो वापस होश में आ जाता है। तभी वहां पर हैन और टिन भी आ जाते हैं, जो माया से उसके एग्जाम के बारे में पूछ रहे होते हैं। इसी दौरान हम उसी लड़की को देखते हैं जो स्लीप वॉकर को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और वो इवान और 7 स्टार डीमन के बीच हुई लड़ाई को देख रही थी। तभी वहां पर लाओ नाम का एक बंदा आता है, जिसे फॉरेन अफेयर कम्युनिटी ने भेजा था। और लाओ को शक होता है कि इवान जरूर व्हाइट गोस्ट का मेंबर है, क्योंकि जब से इवान एक चूजन वन बना था उसी दौरान से व्हाइट गोस्ट वापस से हरकत में आ गए हैं। साथ ही इवान 2 हाई लेवल डीमन विंड्स के हादसे से भी जुड़ा हुआ था। साथ ही उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इवान के फादर वॉल्टर व्हाइट गोस्ट के एक स्पाई थे। जिसके बाद लाओ इस एविडेंस के ऊपर एक्शन लेना शुरू करता है और अपने कुछ साथियों के साथ हॉस्पिटल जाता है, ताकि वो इवान को साउथर कॉन्टिनेंट एवेन्यू ले जा सके, जहां पर लाओ इवान से उसके फादर की करंट लोकेशन के बारे में पूछता, जिस पर इवान को लगता है कि शायद से उसके फादर ने इस आदमी से भी पैसे लिए होंगे। लेकिन क्योंकि इवान को उसके फादर की लोकेशन का पता नहीं होता है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। पर तभी लाओ इवान को एक सेल में कैद कर देता है, जहां पर इवान को पता चलता है कि उसके फादर असल में व्हाइट गोस्ट के लिए एक स्पाई का काम करते थे। इसी बीच हैन को भी अपने ग्रैंडफादर से यह इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहां पर हैन के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि यह हादसा 20 साल पहले नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट एवेन्यू में हुआ था, जहां हादसे से कुछ समय पहले उन लोगों को गोल्डन लोटस के एक फ्रैगमेंट के स्नो माउंटेन में छिपे होने की खबर मिली थी, जिस पर कुछ पावरफुल चूजन वन का ग्रुप प्लेन से उस फ्रैगमेंट को रिट्रीव करने जाते हैं। पर रास्ते में उनके प्लेन के साथ एक हादसा हो जाता है, जिससे उस प्लेन में मौजूद सभी चूजन वंस की डेथ हो जाती है। और उस जगह के इन्वेस्टिगेशन करने पर उन लोगों को नॉर्थ स्टार नाम के चूजन वन के पास इवान के डैड की आईडी मिलती है, जिससे उन्हें शक होता है कि शायद से इवान के डैड ने सभी चूजन वंस को मारकर गोल्डन फ्रैगमेंट को चुरा लिया है, ताकि वो उसे व्हाइट गोस्ट को दे सके। इसलिए उन्हें यकीन होता है कि इवान के फादर व्हाइट गोस्ट के लिए स्पाई का काम कर रहे थे, जिसके साथ ही वो लोग इवान को जेल में कैद कर देते हैं। और यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।